हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है लॉर्ड इरविन। यानी लॉर्ड इरविन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट कार्य किए गए थे और उनके जब वो गवर्नर जनरल थे तब से लेकर उनके उनके समय में जितने भी कार्य हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, लॉर्ड इरविन का कार्यकाल जो था वो 1926 से 1931 तक रहा था। तो सबसे पहले देखते हैं 1926 ईस्वी से लेकर 1931 ईस्वी तक इरविन भारत का वायसराय तथा गवर्नर जनरल रहा। ठीक है, इसका समय यानी जो टेन्योर था वो पूछ सकते हैं कि 1926 से लेकर 1931 तक भारत का गवर्नर जनरल कौन था या भारत का वायसराय कौन था। तो दोस्तों, लॉर्ड इरविन जो हैं वो भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है, 5 मार्च 1931 को इरविन और गांधी के बीच एक संधि हुई थी। दोस्तों, इसी संधि को क्या कहा जाता है? इसी संधि को दोस्तों इरविन पैक्ट कहा जाता है। यानी गांधी इरविन पैक्ट किन दो व्यक्ति के बीच में हुआ, आपसे पूछा जाए तो दोस्तों इरविन और गांधी के बीच में इरविन पैक्ट हुआ था। ठीक है, इरविन समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और इसके समय क्या था? तो दोस्तों 5 मार्च 1931 को हुआ था ये इरविन पैक्ट। ठीक है दोस्तों, इरविन के कार्यकाल के दौरान जो काम हुए थे वो उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों, 12 मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा आरंभ किया गया था। ठीक है, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो दोस्तों लॉर्ड इरविन के ही समय में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब 1929 ईस्वी में दोस्तों प्रसिद्ध जो लाहौर षड्यंत्र हुआ था। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र एवं स्वतंत्रता सेनानी जतिन दास की 64 दिन की भूख हड़ताल बाद जेल में मृत्यु की घटना हुई थी। यानी जो लाहौर षड्यंत्र हुआ था तब ये भी इन्हीं के समय के दौरान की ही घटना है। यानी लाहौर षड्यंत्र कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। ठीक है, जिसे भूख हड़ताल भी हुई थी और इनके द्वारा जेल में डाल दिया गया था, जिसके दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हैं। तो दोस्तों दांडी मार्च को नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। तो उस समय जो है दांडी मार्च और नमक मार्च, ठीक है, दांडी सत्याग्रह के रूप में इतिहास में जगह मिली। तो किसके समय में मिली? लॉर्ड इरविन के समय में। ठीक है, जो कि गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अब दोस्तों दांडी मार्च जो है वो कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। और नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। यानी साबरमती आश्रम कहिए या नमक सत्याग्रह कहिए, तो ये जो शुरू हुआ था तो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। ठीक है, और क्या हुआ था इनके समय में? तो दोस्तों और जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था। दोस्तों 1 दिसंबर 1931 को ये समाप्त हुआ था। ठीक है, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था। 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ और 1 दिसंबर 1931 को ये समाप्त हो गया। और क्या हुआ इनके समय के दौरान? तो दोस्तों लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के दौरान जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के दौरान ही दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। ठीक है, सर तेज बहादुर सप्रू की मध्यस्थता से गांधी इरविन समझौता हुआ था। यानी गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था वो किसकी मध्यस्थता के द्वारा हुआ था? तो तेज बहादुर सप्रू के द्वारा किया गया था। ठीक है, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने मदन मोहन मालवीय और श्रीमती सरोजनी नायडू के साथ भाग लिया था। यानी महात्मा गांधी, आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दोस्तों ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और कौन थे इसमें? मदन मोहन मालवीय थे और श्रीमती सरोजनी नायडू के साथ इन्होंने भाग लिया था। तो ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट दोस्तों इनसे लॉर्ड इरविन से संबंधित।
और कुछ इम्पोर्टेंट जो काम हुए थे वो मैंने बता दिए। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।